इफेक्टिव हो और मंजू जी, कितना। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। एलएसी पर लाइफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तनाव कम करने की दृष्टि से कोर कमांडर के स्तर पे 21 दौर की बातचीत हुई। राजनयिक तौर पर जिसका आप उल्लेख कर रही हैं, 31 दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी परस्पर इस विषय को लेकर मिले, पर आखिरी निर्णायक बातचीत जो है वो सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी की जब वहां के विदेश मंत्री जी के साथ सितंबर में हुई, उसके नतीजे के तौर पर इस समझौते को देख रहे हैं। थोड़ा आप बता सकती हैं कि हुआ क्या है समझौता? मतलब दोनों देशों से कह तो दिया गया है कि हाँ हाँ अब ठीक है, पर ठीक हुआ क्या है? थोड़ा सा हमें आप अपनी भाषा में समझा सकते हैं कि हमारे बीच में क्या बदलने वाला है? वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, डिजिटल 150 से ज्यादा चीनी ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया था। क्या वो अब खुल जाएंगे? क्या वो टिकटॉक स्टार हमारे देश में कई हो गए थे, अब वापस टिकटॉक स्टारों को नौकरी मिल जाएगी? थोड़ा बताइए ना मंजू जी, क्या होने जा रहा है? इतना ज्यादा तो मुझे लगता नहीं जल्दी, क्योंकि हमें विश्वास इतना, वी कांट ट्रस्ट चाइना, तो इतनी जल्दी हम ये सब चीजें नहीं चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि जो बातचीत हुई, जो अरेंजमेंट हुआ है, ये डेप्सांग और डेमचोक। डेमचौक में हुआ है, जहाँ पे 2020 से पहले जो पेट्रोलिंग एरियाज थे वो फिर से हमको, हमें भी एक्सेस मिलेगा, उनको भी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि उनके आके उन्हें ब्लॉक कर दिए थे। इन इन द बफर जोन एरिया, जो पेट्रोलिंग एरिया थे उसको ब्लॉक कर दिए थे। तो ये वो खुल जाएंगे। और वो ऑन द ग्राउंड कैसे होगा, कितना विड्रॉल होगा फ्रॉम द एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलर, जो उनके पोजीशन से कितने पीछे जाते हैं, वो तो प्रैक्टिकली अभी डिस्कस होगा। और मुझे लग रहा है इनकी जो बायलैटरल मीटिंग हुई है दोनों लीडर्स की, उसमें उन्होंने जरूर इस पे एम्फेसिस किया दिया होगा कि इसको बिल्कुल समाधान निकाला जाए, ताकि एज क्विकली एज पॉसिबल ये जो समझौता है इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जैसे आपने कहा, ये क्या बहुत सिचुएशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑन द ग्राउंड नहीं बदलेगी, एक्सेप्ट पेट्रोलिंग पॉइंट्स थोड़े खुल गए हैं। और जो और उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं, बाय इकोनॉमिक, और जो आपने टिकटॉक की बात की, और जो ऐप बैन हुए, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके ऊपर कोई इतनी इतनी तेजी से कोई इंडिया को एक्शन लेना भी चाहिए, और ना ना मुझे लगता है लिया जाएगा। क्योंकि हमें देखना है कि चाइना कितने अपने जो साइड ऑफ द बार्गेन है, वो कितना उस पे उसको अपने इम्प्लीमेंट करता है, और कितने उस पे रहता है, अटल रहता है। कितना अटल रहता है? तो मंजू सेठी जी का कहना है कि एक शुरुआत हुई है, विश्वास का बहाल होने के संदर्भ में एक लंबी यात्रा तय करनी है। मेरे साथ कादियान साहब हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, हम कादियान साहब की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। कादियान साहब खुद इस समझौते को कितनी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। और जानना यह भी चाहता हूं कादियान साहब, ऐसा तो नहीं कि समझौता कुल मिला के दिखावा है? चीन को जो कुछ करना था उसने 4 साल में उन जगहों पर कर लिया, और अब जब कर लिया तो बोल रहा है आ जाओ, जो देखना है देख जाओ। थोड़ा बताइए ना कादियान साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे मसले पर? हिमांशु, गुड इवनिंग टू यू। पहली बात तो जो आज मीटिंग हुई है रशिया की धरती पर, ये अच्छी बात है। दो देश जिनके बीच में विवाद है आपस में मिल रहे हैं उनके नेता। लेकिन वहां पर मुद्दा इंडिया चाइना बॉर्डर का नहीं था। वो तो दोनों वहां किसी और संदर्भ में गए थे, जी। ब्रिक्स के मामले में गए थे। अब वहां मिल लिए, इसको तो मीडिया ने बहुत हाइप कर रखा है। जी। तो ये उम्मीद रखना कि इससे कोई ठोस आउटकम निकलेगी वो गलत होगा। 2020 में बहुत बदलाव आया था। हमारे और चाइना के बीच में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं। जी। 2020 के बाद 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारा कंट्रोल चला गया। अगर हम सांगपो को लेते हैं, उसके उत्तर में जो 8 फिंगर उतरती हैं, पहले हम फिंगर नंबर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। 2020 के बाद फिंगर नंबर 4 तक रह गए। तो 4 और 8 के 8 किलोमीटर का बीच का फासला है, वो हमारे कंट्रोल से चला गया। उन्होंने 4 और 8 के बीच में सड़कें भी बना ली। उन्होंने